सुधीर जी। और ये जो पहल एक शिक्षक प्रशिक्षण से शुरू हुई कि कहानियों पर बात होते होते उसका सिलसिला शुरू हुआ और लोगों की रुचियों को देखते हुए उसे हर महीने फिक्स किया गया और इतना बढ़िया चल रहा है वो कहानी का सत्र कि लोग अपनी लिखी हुई कहानियाँ या और दूसरी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उस पे चर्चा कर रहे हैं। और वहाँ से ये बात आई जैसा आपने बताया कि इसी तरह का एक सत्र कविताओं पर भी होने की ज़रूरत है और आज उसका तीसरा सत्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये तय हुआ कि हम हर महीने एक सत्र कविताओं पर भी करें जिस तरह से कहानियों पर करते हैं। और आज ये जो शनिवार तय हुआ है इसके लिए कविताओं के सत्र के लिए कविता संवाद नाम से, उसपे संयोग से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो एक तो सभी जनों को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं कि ये संसार बराबरी के मूल्यों पर, आज़ादी के मूल्यों पर, एक दूसरे का साथ देने के मूल्यों पर बने, मजबूत बने। उस ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी कामना करते हैं और हम सब उसमें शामिल हो ऐसे समाज बनाने में। तो आज हमारे बीच डॉक्टर मंजीत राठी हैं बतौर कवियत्री, जिनकी कविताएं हम सुनेंगे। और दूसरे साथी हमारे हेमंत देवलेकर हैं जो भोपाल से हैं। तो मंजीत राठी, डॉक्टर मंजीत राठी लंबे समय तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अंग्रेजी विभाग में सीनियर प्रोफेसर रही हैं। मंजीत जी, अभी आप पढ़ा रही हैं अभी जी, भी? मैं अभी रिटायर हुई हूँ सर, जुलाई अच्छा, 24 अभी। में। हाँ जी। अच्छा, 2024 में आप रिटायर जी, हुई। जी, जी, काफ़ी जी। लंबा अरसा, लगभग 35-36 36 साल आपने 36 साल, हाँ अध्यापन जी। किया और लगभग इतना ही समय आपने सामाजिक क्षेत्र में भी लगाया है, जिसमें आप तमाम तरह के महिला आंदोलनों में बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप शामिल रही हैं। बहुत सारी गोष्ठियों में शामिल होती रहीं और विभिन्न कार्यक्रमों में आपका सहयोग रहा, वैचारिक रूप से भी आप उनका समर्थन करती रहीं। तो एक लंबा, मतलब 3 दशक से भी ज़्यादा का समय आपने सामाजिक क्षेत्र में दिया है और साथ ही साथ समानांतर रूप से आपने शिक्षा जगत में भी उसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मंजीत राठी हमारे बीच में हैं और लगातार लिखती पढ़ती रही हैं डॉक्टर राठी। अकादमिक आलेख तो उन्होंने लिखे ही हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा साहित्य में जिस तरह का उनका दखल रहा है और विभिन्न विषयों पर लिखने के साथ खास तौर से स्त्री अधिकार के मुद्दों पर और उनकी संवेदनाओं पर काफ़ी पैना लिखा है डॉक्टर मंजीत राठी ने और उनके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2024 में अभी हाल ही में जो आवाज़ परवाज़ नाम का जो आपका संग्रह आया है, मैं उसको आज देख रहा था और आज हम उसकी कविताएँ ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। वो मुझे कुछ कविताएँ एकदम ज़हन में बिल्कुल ताज़ा हैं अभी जब मैंने उनको पढ़ा तो। और हम चाहेंगे कि आज ऐसी ही एकदम पैनी धारदार कविताएँ डॉक्टर मंजीत राठी से हमें सुनने को मिलेंगी। अ, हमारे दूसरे साथी हेमंत देवलेकर, जैसा वो अपने परिचय में बता रहे थे कि रंग कर्म के क्षेत्र से हैं, लेकिन दरअसल वो काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। साथ ही साथ गीत संगीत में उनका काफ़ी अच्छा उनकी दखल है और बच्चों के लिए नाटक, बड़ों के लिए नाटक में लगातार गीत लिखते रहते हैं और उसका संगीत भी तैयार करते हैं हेमंत देवलेकर। अच्छा गाते हैं। नाटकों के संगीत में हेमंत जी को बड़ा नाम है, जाना जाता है और कविताएँ लिखते हैं लंबे समय से। उनके भी ये तीसरा काव्य संग्रह अभी हाल ही में आना है, उनके 2 काव्य संग्रह आ चुके हैं। तो ऐसे हेमंत देवलेकर हैं जो उनकी भी कलम विभिन्न विषयों पर चलती है, लेकिन आज खास तौर से वो हमारे लिए आज के विषय पर कविताएँ लेकर आए हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि वे
विषय से बहुत बंधे ना रहें, हम सब भी कोई ना बांधा रहे मुझे लगता है विषय से। सारे विषय सभी के विषय हैं और सभी विषयों में मुझे लगता है कि जो मूल बात है, मानवीय संवेदना की बात है, मानवीय मूल्यों की बात है, मानवीय गरिमा की बात है, अस्मिता की बात है, वो सभी विषयों में उसी तरह से ज़रूरत है, चाहे वो प्रकृति के संदर्भ में हो, स्त्री के संदर्भ में हो, बच्चों के संदर्भ में हो, मज़दूर के संदर्भ में हो, किसान के संदर्भ में हो। ये संवेदना, मानवीय मूल्यों की संवेदना सभी जगह उतनी ही अपरिहार्य है। तो आज डॉक्टर मंजीत राठी से हम शुरू करेंगे कविताओं को सुनना। तो मंजीत जी, आपका स्वागत है। अपनी कविताएँ सुनाइए। जी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आज 8 मार्च के दिवस पर सभी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो 8 मार्च का दिन जो महिलाओं के, मज़दूरों के, गरीबों के, मध्य वर्ग के, इन सब के संघर्ष को, इसका इतिहास तो बताता ही है, लेकिन आज की चुनौतियाँ जो हमारे सामने हैं, उनको फेस करने की हिम्मत और साहस और एकजुटता भी देता है। तो हम सबको एक बार फिर से इस दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। मैं पहली कविता अपने पिछले संग्रह से सुनाना चाहूँगी, एक कविता कि औरत का जो रोज़मर्रा का काम है, घर का काम है, कितना रेपिटिटिव है और इसका मोल जो है वो कितना कम है। तो इस पर एक मेरी कविता है, निस्सारता। रोज़ साफ करती हूँ, रोज़ जम जाता है। खिड़की के शीशों, दरवाज़ों की दरारों, आँख की पुतली, ज़हन की परतों पर, कहीं गर्द, कहीं धुआं, कहीं धब्बा, कहीं जाला। मेरे हिस्से में आई इस अंतहीन सफाई का न साक्षी है कोई, न कोई मुवक्किल। सभ्यता की अगाध नींव में गड़ा महज एक जख्म है खुदबुदाता सा, जो रोज सवेरे खुलता है और दिन भर पांव पटक कर रात की कंदरा में थक हार के सो जाता है। अब मैं जो मेरा 2024 में जो संकलन है, आवाज परवाज, जैसा कि इसके शीर्षक से ही साफ है, तो ये आज के समय में हमारी ऑथेंटिक आवाज, जो केवल व्यक्तिक ही नहीं, एक सामाजिक सांस्कृतिक आवाज भी है। और सबसे पिछड़े अंतिम व्यक्ति की आवाज के साथ जब हमारी आवाज मिलती है, तो उसमें सच को कहने का, सच को सुनने का साहस जो है वो किस तरह से पैदा होता है। तो आवाज परवाज से मैं एक दो कविताएं सुनाना चाहूंगी। मेरी पहली कविता है, एकालाप। जी, स्वागत है। जी। सीना पिरोना, संवारना सजाना, ढकना ओढ़ना, बनाना बचाना, समुची एक दुनिया है औरत के एकालाप की। निस्तेज खामोशी की उम्र से लंबी श्रृंखला, काल कोठरियों का एक अंतहीन सिलसिला। कुएं में कुआं, प्यास के अंदर प्यास, जीवन में कई जीवन, परत दर परत इतिहास। कुएं में कुआं, प्यास के अंदर प्यास, जीवन में कई जीवन, परत दर परत इतिहास। एक पन्ना खुलते ही, एक रोड़ा हिलते ही, चूलें हिलने लगती हैं सभ्यताओं के सुनहले काल की। अगली बहुत बढ़िया। कविता। जी, शुक्रिया। मेरी अगली कविता है, स्त्री का रचना संसार। एक स्त्री अपनी कविता के उभरते आखर, कुर्सी, मेज या बिस्तर की सुगमता लिए नहीं लिखती कागज के पन्नों पर अक्सर। एक स्त्री अपनी कविता के आखिर, कुर्सी, मेज या बिस्तर की सुगमता लिए नहीं लिखती कागज के पन्नों पर अक्सर। अनेक बार
शब्दों का शोरबा पकता रहता है उफन उफन कर गैस की पीली आंच पर। दाल के पतीले के भीतर सब्जी काटते हुए चाकू की धार पर उठती गिरती रहती हैं ध्वनि की तरंगे, उठती गिरती रहती हैं ध्वनि की तरंगे। बच्चे को दूध पिलाते ग्लास की तलछट में, ठहरी हुई रात की अनमनी करवट में, बिस्तर पर चादर की अवसाद भरी सिलवट में। उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर, उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर। मर्यादा की उमसदार गर्दन से बंधी पोटली में, कमाऊ पति परमेश्वर की दंभ भरी गाली में, नमक फालतू मिलने पर फेंकी हुई थाली में। बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट, बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट। नन्हे से बच्चे की किलकारियों की गूंज में, पत्ते पर गिरती बारिश की थरथराती बूंद में, शाख पर अटकी दूर कहीं कोयल की कूक में। संशय और खलल के न जाने कितने, संशय और खलल के न जाने कितने महीन सुराखों से होकर गुजरता है एक स्त्री द्वारा बुने लफ्जों का टेढ़ा मेढ़ा थका हारा इधर उधर भागता फंदा। तब कहीं जोड़ से जोड़ मिलकर मिश्रित मनोभावों की सुई से सिलकर रात की सिहा शाही में घुलकर रची जाती है एक स्त्री द्वारा कविता, जिसे वह अक्सर कविता नहीं मानती, स्वयं के साथ हुआ धोखा सा मानती है। एक ऐसा धोखा श्रांत शिराओं में जिसकी मरहम भी है और सुलगता बवंडर भी। क्या बात है, बहुत सुंदर मंजीत जी। मतलब ये इतना कंट्रास्ट भी आपने इतने सुगमता से रखा हुआ है, और ये जो प्रयोग है, जो शब्दों का शोरबा उबलने की जो बात आपने कही, और उसके इतने सारे मौके आपने बनाए स्त्री के जीवन में कि कैसे वो पनपता है। जी। और ये और महत्वपूर्ण बात कि वो उसे कविता नहीं मानती है, एक धोखा मानती है। कमाल की बात आपने, मतलब एक दोनों पक्ष जिस तरह से आपने रखे अपनी कविता में। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी। मंजीत जी, मैं इसी आवाज परिवाज में एक कविता पढ़ रहा था जिसमें आपने चरित्र शब्द के संदर्भ में एक जी बात की, जी। वो मुझे बहुत कमाल की बात लगी कि कैसे वो एक शब्द का फरेब देखिए, स्त्री के संदर्भ में एक अलग तरह से आरोपित होता है और एक पुरुष के संदर्भ में। प्लीज अगर आप उसे सुना सकें जी, हमारे। ये क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए ये शब्दों का जाल जो है हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है, जी जी तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। जी जी, अगर वो सामने है अभी तो बिल्कुल हाँ जी, सुनाएं आप। है, सामने है। हाँ प्लीज जी। प्लीज। तो इस कविता का शीर्षक है शब्द जाल। हैरत है कि अनेक समरूप शब्द बावजूद एक समान अर्थ के दिखाई देते हैं कितने अलग लैंगिक संबंधों की रणभूमि में। मसलन एक जाना पहचाना शब्द है चरित्र, जरा देखिए कि शान से चमक उठता है। मसलन एक जाना पहचाना शब्द है चरित्र, जरा देखिए किस शान से उठता है चमक एक पुरुष के ललाट पर इसका सितारों जड़ा मुकुट। क्या बात, वाह। रोशन हो जाती है जैसे कायनात सारी, रोशन हो जाती है जैसे कायनात सारी, बजने लगते हैं कानों में ढोल नगाड़े, रची जाने लगती है एक लंबी वीर गाथा सदाचारी पुरुष की अद्भुत ताजपोशी की। मगर ठीक यही शब्द चरित्र, वाह। मगर ठीक यही शब्द चरित्र कितना अजनबी, कितना विचित्र, कितना फीका व अनमना सा लगता है जब किसी स्त्री देह की चमड़ी पर जा अटकता है। लगता है जैसे छोड़कर नियत स्थान अपना
लगता है जैसे छोड़कर नियत स्थान अपना किसी भटकती रूह के चंगुल में आ गया है, दमकते मुकुट से छिटक कर जैसे बंजर भूमि की गर्त में समा गया है। अनेक तीर हैं इसी तरह पौरुष के तरकश में, अनेक तीर हैं इसी तरह पौरुष के तरकश में, मसलन इज्जत, पवित्रता, यौनिकता, स्त्री धर्म, मर्यादा, शालीनता जैसे बरसों से जिनके प्रच्छन्न मायावी फंदे नजर आते हैं हर मुहाने पर बिछे। प्राचीन सभ्यता और आधुनिक संस्कृति के पुरुष के अंतःकरण को रिझाने के लिए, स्त्री के स्त्रीत्व को आजमाने के लिए, यहां तक कि प्रेम और निष्ठा जैसे निर्दोष और निष्पक्ष शब्द के आयाम भी स्त्री पुरुष के मुख्तलिफ संदर्भ में हो जाते हैं अलग अलग अपने आप ही। पुरुष के लिए प्रेम राह है विस्तार की, पुरुष के लिए प्रेम राह है विस्तार की, जबकि स्त्री प्रेम के जज्बाती भंवर में धूप में साए की तरह सिमटती चली जाती है, थोड़ ठिकाने से कटकर बावली सी हो जाती है। दिल की बात तो इंसान इशारों से भी कर लेता है, दिल की बात तो इंसान इशारों से भी कर लेता है, बरसों बरस संप्रेषण का कौशल बिन भाषा के जबानी ही पनपा है, फिर भी शब्दों की कोई तो महत्ता है, फिर भी शब्दों की कोई तो महत्ता है। एक स्त्री के लिए शब्दों का ताना बाना तमाम दूसरी बुनाई कताई की तुलना में कहीं ज्यादा पेचीदा और शातिराना है। उसे चूंकि ताकत के मोहपाश में उलझे इस मायावी शब्द जाल के रेशों में गुथे महीन से महीन फंदे को सुलझाना है, हर शब्द में पसरी सत्ता की हस्ती को मिटाना है। वाह कितनी बढ़िया बात पर आपने नजर डाली है। ये जो शब्दों की जो पॉलिटिक्स है, जो शब्दों की जो सत्ता है, कैसे वो अपने तेवर तासीर जो है वो बदलती है स्त्री के संदर्भ में अलग और पुरुष के संदर्भ में, उसका बहुत ही एक जबरदस्त आपने एक चित्र खींचा है। शुक्रिया मंजीत जी। थैंक यू। और ये जो प्रेम जो है विस्तार देता है राह के पुरुषों के लिए, लेकिन स्त्री के लिए वो एक भटकने का जो है वो सिमट जाती है, उसके लिए प्रेम सब है। कुछ हो जाता है। पुरुष के लिए प्रेम बहुत सारी चीजों में से एक चीज है, सामाजिक उसका जो है पूरा मतलब पूरा इतिहास जो सामाजिकता है वो बरकरार रहती है, लेकिन स्त्री प्रेम में बावली सी एकदम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल इमोशन से थोड़ा सा अभी टकराना जो है ना पूरी तरह से इमोशनल लेवल पे बहुत अभी हमारी दुनिया में कंफ्यूजन बरकरार है, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ताना बाना ही शायद इसके लिए जिम्मेदार भी है कि उसने ये राह जो है खोल के नहीं रखी है, जो विस्तार दे स्त्री को भी प्रेम में उतना विस्तार जितना जितना जिसका हकदार पुरुष भी है और स्त्री भी है बराबर की। जी मंजीत जी की कविताएं हम आगे दूसरे दौर में फिर से सुनेंगे। अगर आप में से कोई भी मंजीत जी की कविताओं पर कोई भी टिप्पणी करना चाहे या कुछ बात करना चाहे, प्लीज 5-7 मिनट हम ले सकते हैं उसके लिए, और फिर हम हेमंत जी से कविता सुनेंगे। उसके बाद फिर हम लौटकर मंजीत जी फिर आपके पास आएंगे, हम फिर और कविताएं आपसे सुनेंगे। जी कोई साथी जो अभी तक की कविताओं पर कुछ कहना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं? जी अनिल सर नमस्ते। जी नमस्ते प्रकाश जी। जी ये डॉक्टर मंजीत जी की जो कविताएं हैं इनका संकलन कैसे मिल पाएगा? जैसे कुछ संकलन इन्होंने जो सुनाया, तो यार जो कविताएं इन्होंने सुनाया तो हम लोगों को जो है उसका पीडीएफ मिल जाता तो ठीक था। जी मैं पीडीएफ भेज दूंगी जरूर। हाँ जरूर भेज दूंगी मैं पीडीएफ। धन्यवाद प्रकाश जी। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या इसमें? जी 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 ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर।
किन्हीं साथी को अगर कविताओं पर कोई टिप्पणी करनी हो? जी, अर्पणा जी। जी, नमस्कार अनिल जी, नमस्कार मंजीत जी। जी, बहुत नमस्कार। शुक्रिया आपका। आपने इतनी बेहतरीन कविताएँ हमारे सामने रखी। और एक बात बताऊँ, जब स्टार्ट हुआ था, जब ये बात हुई कि महिलाओं को लेकर कविताएँ रखेंगी, तो एकदम ऐसे दिमाग में ऐसा आया कि शायद वही सब चीज़ें जो होता है कि घर ये वो जो अब तक सुनते आए हैं, लेकिन जब आपको सुना तो काफ़ी अलग और काफ़ी फ्रेश नज़रिया जो है, एक अलग तरह से सुनने को मिला हमें महिलाओं का पक्ष। जैसे आपने उन परतों की बात की, फिर आप जो है इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो शब्दों का जो मायाजाल है, जो पॉलिटिक्स है, इसकी बात कर रही हैं अलग से। तो काफ़ी सारा इसमें जो चीज़ें नज़र आने लगी कि हाँ, हाँ, ऐसे होता है। तो एक छवियाँ बनने लगी जीवन से लेकर। तो पुनः फिर आपका शुक्रिया कि आपने और हमें सुनने को मिला। और जब अनिल जी कह रहे थे कि मैंने पढ़ा, तो तभी जैसे हमारे पहले साथी ने बोला ही हालाँकि ये बात कि हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगी, तो ये उत्सुकता थी। चलिए, ये अच्छा हो गया कि पीडीएफ हमारे साथ भी शेयर किया जाएगा। हालाँकि पुस्तक रूप में भी अगर हमें कहीं मिले, जी, कहाँ उपलब्ध होता है, तो वो एक बहुत अच्छा ल रहेगा हमारे लिए कि पीडीएफ तो चलो, जब कुछ नहीं होता है तब हम हाँ पीडीएफ जी, पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल। किताब पढ़ने का एक अलग ही जो है मज़ा होता है। तो ये बस कहना चाह रही थी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, पीडीएफ तो मैं ज़रूर भेज भी दूँगी, और ये किताब अमेज़न पे भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ी महँगी मिलेगी। मैं इसको 50% डिस्काउंट पे, आप अनिल जी जितनी कॉपीज़ कहें, 2, 4, 5 अगर आप कहें, तो वो हाफ रेट में पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ वो बहुत महँगा दे रहे हैं। तो इसलिए आप अनिल जी जितनी कॉपीज़ कहेंगे, मैं आपको बाय पोस्ट ये भेज सकती हूँ। बढ़िया, शुक्रिया मंजीत जी। ठीक है, हम सुधीर जी, ये व्यवस्था हम कर लेते हैं कि कैसे हम साथियों के डाक के पते ले लें, और जिस तरह से वो भी ट्रांज़ैक्शंस वग़ैरह हो सके पेमेंट के, और उनको किताबें डाक से पहुँचाई जा सके। ये वो अच्छा रहेगा कि ये इस तरह का भी माध्यम बने कि लोगों को पुस्तकें भी लोग पा सकें, पढ़ सकें, क्योंकि ये संस्कृति भी हमें अपने बीच में बनाए रखनी चाहिए कि लोग पुस्तकों तक पहुँचे, चलकर आएँ, पुस्तकें भी उन तक आएँ। तो दोनों को, मतलब पुस्तकों को पाठक मिले और पाठकों को पुस्तकें मिलनी चाहिए, जी, वो दोनों बहुत एक-दूसरे का अधिकार है। जी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम हेमंत जी को सुनेंगे। हेमंत जी के बारे में थोड़ी-सी परिचय हमने रखा कि